अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अपनी पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम माई एसक्यूएल के अंदर न्यू डाटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उस न्यू डाटाबेस के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने दो टेबल क्रिएट भी किए थे अपनी पिछली वीडियो में, एडमिन और कस्टमर के नाम से। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इन टेबल्स के अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट करें फ्रेंड्स, एडमिन है, मैंने एडमिन के अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है तो मैं किस तरह से डाटा इंसर्ट करवा सकता हूँ। फ्रेंड्स डाटा इंसर्ट करवाने के लिए आपको इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। इंसर्ट की क्यूरी रन करवाने के लिए मैं जाऊँगा अपने एसक्यूएल के अंदर। फ्रेंड्स जिस भी टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करवाना है और क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, जिस भी टेबल के लिए, आपको पहले वो टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एडमिन में डाटा इंसर्ट करवाना है तो मैं पहले एडमिन के टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा, उसी के बाद ही मैं एसक्यूएल में जाऊंगा अपनी क्यूरी को रन करवाने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवाने के लिए आपको दो तरीके हैं, या तो आप खुद से क्यूरी लिख लें या नीचे बाय डिफ़ॉल्ट जो है कुछ क्यूरीज माई एसक्यूएल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको मिल जाती हैं। जैसे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, सिलेक्ट स्टेरिश, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी इंसर्ट की क्यूरी को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। मैं इंसर्ट के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये इंसर्ट की क्यूरी आ जाएगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है इंसर्ट की क्यूरी है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम एडमिन और टेबल के कॉलम, जिस कॉलम के अंदर आपको डाटा इंसर्ट करवाना है, उसके बाद वैल्यू, फिर और जो वैल्यू इन कॉलम्स के अंदर आपने इंसर्ट करवानी है वो वैल्यूज़ आपको देना पड़ेंगी। जैसे आईडी है, इसके लिए वैल्यू 1, नेम वैल्यू 2, ईमेल वैल्यू 3, फ़ोन वैल्यू 4। आपको उसी तरतीब से ही वैल्यू देना होगी जिस तरतीब से आपने कॉलम रखे हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आपका पहला कॉलम आईडी है तो आप पहले ईमेल इंसर्ट करवा दो, या आपका पहला कॉलम नेम है तो आप पहले आईडी इंसर्ट करवा दो। लेकिन जिस तरह से आपने ऊपर कॉलम की तरतीब रखी हुई है उसी तरह से आपने वैल्यूज़ में भी वैसे ही तरतीब से वैल्यूज़ देनी है। पहले आईडी की वैल्यू आएगी, फिर नेम की वैल्यू आएगी, उसके बाद ईमेल की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद फ़ोन की वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ क्योंकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मैं खुद आपको रन करके दिखाऊंगा। तो मैं इंसर्ट की क्यूरी लिखता हूँ। इंसर्ट की जो क्यूरी है हमारे पास, इंसर्ट इनटू, और उसके बाद टेबल का नाम एडमिन, और फिर ब्रैकेट्स, और जिस कॉलम के अंदर आपने डाटा इंसर्ट करवाना है। अगर आपको कॉलम याद ना हो तो यहाँ पे साइड के ऊपर जो है ना, एक पोर्शन के अंदर आपको ये सारे अपने कॉलम के नाम, उस टेबल के कॉलम के नाम आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आईडी, नेम, ईमेल, फ़ोन, ये 4 ही कॉलम हमने बनाए थे एडमिन के टेबल के अंदर। तो आईडी, और मैंने डाटा इंसर्ट करवाना है नेम के अंदर, और फिर ईमेल के अंदर, और फिर फ़ोन के अंदर। फिर मैं लिखूंगा वैल्यू, ब्रैकेट्स, और सबसे पहले आईडी की वैल्यू लिखूंगा, आईडी 2, कोमा, और नेम। फ्रेंड्स स्ट्रिंग के अंदर है तो आपको डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, और ईमेल भी स्ट्रिंग में है तो आपको ये डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद फ़ोन नंबर, और फिर कोमा। फ्रेंड्स ये है हमारी इंसर्ट की क्यूरी। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपके टेबल का नाम, जिस भी टेबल के अंदर आप डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर उन कॉलम्स को लिखना है जिन कॉलम्स के अंदर आप डाटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, और फिर वैल्यूज़, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर वो सारी वैल्यूज़ देंगे जो इन कॉलम के अंदर जाके सेव होंगे। फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि जब दोबारा हमें ये लिखना पड़े इंसर्ट की क्यूरी तो कोई टाइम ना ज़ाया हो हमारा। अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा डाटा इंसर्ट हो गया।
अब हम यहाँ पे ब्राउज़ में आके देख भी सकते हैं, आईडी हमारा 2 था और नेम हमारा अलीशा था और ईमेल alisha@gmail.com और फ़ोन नंबर ये था। ये डाटा हमारा इंसर्ट हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपने मल्टीपल डाटा इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए सेम यही क्यूरी है, आप सेम ऐसे ही मल्टीपल डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको, मैं यहाँ से इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, आपको जस्ट यहाँ पे कोमा लगा के दूसरी वैल्यू इंटर करवा देनी है और इसी तरह से दोबारा जितनी भी आपने वैल्यूज़ इंटर करवानी है उनके आगे ऐसे कोमा लगा के आपको इंटर करवा देना है। और जहाँ तक आप इंटर करवाना चाहें, जितनी वैल्यूज़ भी आप लिखना चाहें, आप उतनी वैल्यूज़ यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करवा सकते हैं और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दें। तो मैं इनका डाटा यहीं से चेंज कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, गो पे क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे डेटाबेस में, हमारे टेबल के अंदर सेव हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर सेव हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस डाटा को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं हम अपने डाटा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।